हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। आप सभी एस्पिरेंट्स अगर जेके एसएसबी के एग्जाम्स को फॉलो कर रहे हैं, जेके एसएसबी के फॉर्म भरते हैं और आने वाले समय में भी जैसे नायब तहसीलदार या और भी कोई एग्जाम्स आप देना चाहते हैं, तो आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है। रिसेंटली जो जेके एसएसबी एक के बाद एक एग्जाम कंडक्ट करते जा रहे हैं, हर एक पेपर का अच्छे से एनालिसिस करने के बाद अगर हमें कुछ लगता है कि उसमें कुछ नई चीज आई है जो रेगुलरली जेके एसएसबी के एग्जाम्स में नहीं पूछी जाती, तो हम उसके रिलेटेड अलग अलग वीडियोस बनाते रहते हैं। जैसे हमने डेटा सफिशिएंसी जब पूछा गया था फर्स्ट टाइम, उसके बारे में डिस्कस किया था। ऐसे सो ऑन बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं एक पेपर जो अभी थोड़े दिन पहले ही कंडक्ट हुआ है, जिसका नाम था पंचायत सेक्रेटरी का पेपर। तो ये आप जानते होंगे कि एक बार रिक्रूटमेंट ये ओवरऑल भी आई थी जिसमें काफी वैकेंसीज थी, लेकिन ये इस बार पर्टिकुलर कुछ जगह के लिए थी, तो इसलिए काफी सारे लोगों ने आप में से इसमें फॉर्म नहीं भी भरा होगा। बट ये क्योंकि रीजनिंग का रिलेटेड टॉपिक है और रीजनिंग आपके हर पेपर में पूछी जाती है, तो जेके एसएसबी का भी इस पेपर में क्या क्या टॉपिक्स नए देखने को मिले या नए टाइप के क्वेश्चन देखने को मिले, वो हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और आप भी इन क्वेश्चंस का आंसर करिएगा। हर बार हर वीडियो में हम आपसे डिस्कस करते रहते हैं कि हर तरह की जो लेटेस्ट अपडेट्स आती हैं गवर्नमेंट जॉब्स की, करियर सक्सेस का व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल पे हम शेयर करते ही रहते हैं। डिस्क्रिप्शन में दोनों के लिंक्स दिए, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं आप एप्स, और वहां से आप हमें ज्वाइन भी कर सकते हैं करियर सक्सेस के ऐप से भी। और फ्रेश बैचेस की अपडेट मैंने लास्ट वीक भी आपको दी थी। नया बैच स्टार्ट हो चुका है जिसका टाइमिंग है दोपहर 12 से लेकर 3 बजे तक, जिसमें आपके ऑल इन वन टाइप के कोर्सेज भी अवेलेबल हैं और एसआई का टारगेट बैच भी अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दी है पूरी। मेरा नंबर आपके पास है 9419145317। इस बैच में कुछ ही सीट्स बची हैं, तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। इनरोल कर सकते हैं आप टारगेट बैचेस। अब आ जाते हैं इस टॉपिक में। ये टॉपिक बेसिकली क्या है, मैचिंग ऑफ एड्रेस और इन द सिटी, यानी कि किसी एक एड्रेस के बारे में यहाँ इंफॉर्मेशन दी गई है। नॉर्मली ये बड़ा कम देखने को मिलता है अलग अलग एग्जाम्स में। अब यहाँ पे उसने बोला क्या है, मैं आपको वन लाइन में समझा दूं। आपको ये जो ब्लैक बोल्ड फॉन्ट में दिख रहा होगा, जो मैंने ये रेड पेन से मार्क भी किया है, ये एक कोई एड्रेस लिखा है, राइट। और इसी के बेसिस पे नीचे 4 ऑप्शंस दिए हैं, राइट, ABCD। आपने क्या करना है, ये सेम एड्रेस देखो, इसमें कितने सारे नंबर्स भी दिख रहे हैं आपको और अल्फाबेट्स भी दिख रहे हैं। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला, इन दिस क्वेश्चन एड्रेस इज गिवन फॉलोड बाय 4 ऑल्टरनेट्स, 3 हैव सम मिस्टेक्स। ये एड्रेस अब आपको ये जो ब्लैक कलर में लिखा था, ये मैच करना है इन चारों ऑप्शंस के साथ। उसके बाद इन 4 में से 3 में कुछ मिस्टेक्स हैं, वो आपको फाइंड करनी है और उसी में टाइम लगेगा। मिस्टेक फाइंड करने के बाद जो ऐसा ऑप्शन है जिसमें कोई मिस्टेक नहीं है, वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अब क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन इतना ज्यादा डेटा जब हमारे सामने फर्स्ट टाइम क्वेश्चन में किसी में आ जाए तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं और फिर एक ही क्वेश्चन को बहुत ज्यादा हम टाइम लगा देते हैं। तो अब देखते हैं इसको कैसे करना है। आप भी साथ साथ प्रॉपर इसको ध्यान से पढ़िएगा। मैंने वेबसाइट पे पेपर PDF डाल रखा है ऑलरेडी, वहां से डाउनलोड कर लेना आप बाद में। अगर लिंक चाहिए तो लिंक सीधा डायरेक्टली वेबसाइट ओपन करो, वहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। मैं चाहता हूं कि सारा एकदम आपको दिखे, ठीक है। ये लो, अब ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन 4 में से 3 गलत है और 1 सही है। अब मैच कैसे करना है, आपको इसका हर एक वर्ड पढ़ते जाना है और नीचे के साथ कंपेयर करते जाना है। जहां आपको कोई एरर लगा या मिस्टेक लगी, उसको आप पहले ही इग्नोर कर देंगे, फिर हम बाकियों को चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहला वर्ड है इंदिरा नगर, ठीक है, INDIRANAGAR। अब इसको आप मैच करिए इन 4 वर्ड्स, 4 ऑप्शंस के साथ। किसी में आपको एरर दिख रहा है, जल्दी से। अगर हम ध्यान से देखें ऑप्शन नंबर 3, यहां पे INDIRA आना चाहिए था, यहां पे आई मिसिंग है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। अब जो गलत हो गया उसको आगे चेक नहीं करना, एक बार हो गया, ठीक है। यानी एक ऑप्शन तो गया, 3 ऑप्शन बचे। अब अगला ऑप्शन था 10th आप देखो हर एक के साथ लिखा है क्रॉस, क्रॉस भी सेम है, रोड भी सेम है। नेक्स्ट आप देखिए एड्रेस में आ गया HOYSALA, क्या ये सभी में सेम है? एक बार आप चेक करो, HOYSALA सेम आ रहा है। यहां पे आप देखो, यहां पे A 2 बार आया, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता। यानी कि सेकंड ऑप्शन यहां तक सही आया, आगे गलत हो गया, ठीक है। तो 4 में से 2 ऑप्शन गए। उसके बाद आया जी हमारा क्रॉस रोड, तक तो ठीक था, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है नगर, नगर भी यहां, अब जो गलत है उनको नहीं चेक करना, नगर अब फर्स्ट और फोर्थ ही चेक होगा, वो भी सेम है। नेक्स्ट आया इंदिरा, दोबारा INDIRA। अगर आप फर्स्ट ऑप्शन देखो, यहां पे INDIRA नहीं लिखा, INDRA लिखा है, यहां पे आई मिसिंग है, तो ये भी मेरा आंसर
नहीं हो सकता। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या, अब इसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें नन ऑफ दिस तो है नहीं ऑप्शन, इसको यही आपको टिक करना पड़ेगा क्योंकि यही करेक्ट ऑप्शन है। ये था पहला क्वेश्चन जो आपको वहां पूछा गया था, ठीक है, समझ आ गया आई होप आपको। अब आ गया एक नया क्वेश्चन, ये किस नाम से टॉपिक लिखा था, आई थिंक रोल नंबर एंड कैंडिडेट्स कुछ करके ऐसा टॉपिक है, ठीक है। तो ये नॉर्मली आपको दिखने को नहीं मिलता ये पेपर में, लेकिन अब इन्होंने डाला है पेपर में तो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ये जो क्वेश्चन था, ये जो अब ये क्वेश्चन मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं, ये है क्वेश्चन नंबर 69 टू 72, 69, 70, 71, 72। इसके साथ 4 क्वेश्चंस पेपर में आए हैं सिर्फ इसी क्वेश्चन के, ठीक है। तो देखते हैं क्या है इसमें। वन लाइन में अगर मैं आपको समझाऊं, यहां वो आपको क्या बोल रहा है, यहां पे आपको कुछ सीरियल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स दिए हैं, स्टूडेंट्स के सीरियल नंबर दिए हैं, जैसे आप 6 डिजिट नंबर दिए हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। वो कह रहा है हर सीरियल नंबर, जैसे ये सीरियल नंबर है 6 डिजिट का, इसमें पहले 2 डिजिट जो है, हर एक नंबर के पहले 2 मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस बच्चे का कोड ऑफ सेंटर, यानी जो पेपर देने जा रहे हैं वो उसमें सेंटर का कोड, जैसे आपका पेपर होता है सेंटर कोड होता है ना 1 2 3 1 2 3, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो हर नंबर के पहले 2 डिजिट जो है वो है सेंटर के कोड, और 4 डिजिट जो लास्ट के हैं वो है उसका रोल नंबर, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई एक सीरियल नंबर है 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो कहने का मतलब पहले 2 डिजिट्स है सेंटर के कोड, लास्ट के 4 डिजिट है उसके रोल नंबर, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया। अब करना क्या है, अब वो देखते हैं। यहां पे आपको सभी दिए, ये सारे बहुत सारे जो आपको यहां दिए। अब पहला क्वेश्चन देखो आपसे क्या पूछा है, फाइंड द रोल नंबर दैट बिलोंग्स टू द सेंटर कोड 38। अभी आपको मैंने बताया सेंटर कोड क्या है, सीरियल नंबर के पहले 2 डिजिट्स, तो जहां 38 दिखेगा उसके आगे के 4 डिजिट जो है वो रोल नंबर है, ठीक है। तो अब मुझे करना क्या था पेपर में, यहां पे देखना था 38 वाला कौन सा सेंटर है। तो अगर आप यहां पे ध्यान से देखो 38 वाला ही बैठा हुआ है, राइट, 38 सेंटर वाला रोल नंबर क्या है 4610, ठीक है। तो यानी कि मुझे अब यहां पे जो ऑप्शन लगाना था दैट वाज 4610, क्लियर, ऐसे इसको करना, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अब नेक्स्ट देखो इसी पे क्वेश्चन पूछा है कौन सा ऐसा सेंटर है, सेंटर मतलब पहले 2 डिजिट नंबर के, ठीक है, जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यहां पे जितने भी सेंटर दिए हैं इन 4 ऑप्शंस को ही चेक करेंगे, क्योंकि 4 ही ऑप्शन दिए, सेंटर तो बहुत सारे, हमने सारे नहीं, बच्चे क्या करेंगे सारे चेक करने लग जाएंगे कि इसमें ज्यादा बच्चे हैं, तो उससे बेटर है ये 4 ऑप्शन ही चेक करो आप, ठीक है, सारे क्यों चेक करने। इन 4 ऑप्शंस में से एक एक करके हम देखेंगे सबसे ज्यादा बच्चे किस सेंटर में, यानी कि जितने ज्यादा सीरियल नंबर 68, 94, 84 या 33 से स्टार्ट होंगे, इसका मतलब और ज्यादा होंगे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं ताकि मेरे को एक साथ सब कुछ दिख जाए यहाँ पे, ठीक है। इसको आप कॉलम वाइज चेक करें तो ठीक रहेगा। जहां तक मैं देख पा रहा हूं 68, इस कॉलम में 68 का 1 मिला, 2 3 4, तो 68 के अभी तक मुझे 4 मिल चुके हैं, ठीक है। और कौन सा था सीरियल नंबर 33, जस्ट ए सेकेंड, 33 1, ये वाला 1, सिर्फ 1 1 1, 33 का सिर्फ 1 मिला, 68 के मुझे 4 मिले, ठीक है। अभी तक 68 का नंबर चल रहा है 84। कॉलम वाइज देखो, यहां कोई 84 नहीं, यहां कोई 84 नहीं, यहां कोई 84 है, हाँ 1 और 1 2, और यहां पे कोई 84 नहीं है। अभी तक मैं 3 चेक कर चुका हूं, 33 मुझे 1 ही मिला शायद, ये 2 मिले, ये 4 मिले, लास्ट 94 बचा, ठीक है। 94 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं, और यहाँ पे सिर्फ 1 ही है। तो मुझे सबसे ज्यादा सेंटर वाला बच्चे जो मिले हैं वो मिले हैं 68 नंबर से, तो मेरा आंसर आ गया 68। हालांकि देखा जाए पेपर में जो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है, लेकिन अब पेपर में उस 2 घंटे में पेपर को सॉल्व करना और घर बैठ के 2 घंटे पेपर को सॉल्व करने में जमीन आसमान का फर्क है। रियल टाइम सिचुएशन में बंदे का जो रिस्पॉन्स टाइम है उसमें फर्क आ जाता है। यानी कि अगर हमने कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन देख लिया
या ऐसा क्वेश्चन देख ले जो पहले कभी देखा ही नहीं हमने, तो ऑब्वियस सी बात है कि बंदा कहता है इसको छोड़ ही देते हैं, मुझे पता ही नहीं कैसे करना है। लेकिन अगर आप उसका डेटा ध्यान से पढ़े तो आप आराम से इसको कर सकते थे। इन क्वेश्चंस में ये 5 क्वेश्चन जो आए हैं, इनमें से एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें आपको कॉपी पे या शीट पे सॉरी कुछ लिखना पड़े, राइट। देखते हैं आगे। अब इसके बाद 4 में से 2 क्वेश्चन तो मैंने कराई दिए आपको, और देख ले 3 क्वेश्चन आए हैं इसके साथ, बट ऊपर 72 भी मेंशन था। 72 तो हमारा कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। ओके, तो 2 मैंने करवा दिए, ये वाला आप खुद करिए कि यहाँ पे कितने ऐसे सेंटर हैं जो यूनिक सेंटर है, मतलब जिसमें जो सीरियल नंबर है पहले 2 डिजिट वो यूनिक होने चाहिए, वो कितने हैं, वो इन 4 ऑप्शन में से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये था जो 2 लेटेस्ट जो भी पेपर हुआ लास्ट वीक, उसमें जो क्वेश्चंस आए थे वो मैंने आपसे डिस्कस किए। ऐसे ही मल्टीपल पेपर होते जा रहे हैं जेकेएसएसबी के, वो हम आपसे शेयर करते ही रहेंगे। तो हमारा करियर सक्सेस का व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल जरूर आप फॉलो करिए। ऐप का लिंक भी नीचे दिया है, वो डाउनलोड कर लीजिए। और फ्रेश बैचेस हमारे ऑलरेडी चल रहे हैं, तो नए बैच में ज्वाइन करने के लिए आप विजिट करिए करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज केनाल रोड, जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से आ रहे हैं। पीजी हॉस्टल की सुविधा आपको यहाँ अवेलेबल करवा दी जाएगी नियर बाय, और लाइब्रेरीज भी यहाँ पे बहुत सारी हैं, आपको इजिली मिल जाएगी। और यही टाइम है प्रॉपर तैयारी शुरू करने का, क्योंकि अभी देखो अभी जस्ट 1-1.5 महीना ऐसे लग रहा है कि अभी नया साल शुरू हुआ था, तो आप देखो आज 3 मार्च होगी, राइट। तो 2 महीने निकल भी गए। ऐसे ही टाइम का पता नहीं चलता, टाइम चलता जाता है, निकलता जाता है। दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन। शुरू है, साल की शुरुआत में तैयारी की होगी, पूरा साल जो जो पेपर आएंगे आप इजिली उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।